जो इस्लाम के दामन में आता है वो सूरह मरियम सुनकर आता है, हज़रत जाफ़र तैयार की तबलीग से आता है। इस्लाम का पहला तारुफ ये कुरान है, कुरान की असर आफरीनी है। और दूसरी बात, अल्लाह अकबर, कुरान का ये मौजज़ा है। कुरान जो वाक़यात बयान करता है गुजरे हुए माजी के, वो जिस कौम का वाक़या है वो कौम भी उस शान से बयान न कर सकेगी, उस शान से कुरान बयान करता है। जब हजरत मरियम का जिक्र किया तो विलादत के वक्त हजरत मरियम ने बेजार होकर जो जुमला कहा था कुरान ने उसको भी मिस नहीं किया। अंदाजा तो फरमाए जरा। हालांकि ये चीजें वाकया बयान करते वक्त बयान नहीं होती, लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है, क्योंकि कुरान रसूलुल्लाह पे नाजिल हो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब वो ऐलान नबुव्वत से पहले कभी मरियम की जिंदगी नहीं पढ़ी, कभी हजरत ईसा की जिंदगी नहीं पढ़ी। कमाल तो यही है कि हुजूर किसी से पढ़ने नहीं गए। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर पढ़ने नहीं गए और हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़े लिखों के साथ कभी रहे भी नहीं। न पढ़ने गए हैं न पढ़े लिखों के साथ रहे हैं, लेकिन जब कुरान सुनाया है तो पढ़े लिखे लोगों की कैफियत ये हो गई, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए कुछ लोगों को ये गुमान गुजरा कि वो तो उम्मी थे, यानी अनपढ़ थे। अल्लाह, उन अनपढ़ों को बताया जाए कि उम्मी होने में और अनपढ़ होने में जमीन आसमान का फर्क है। बेशक। हाँ, हमारे नजदीक नबी का उम्मी होना अनपढ़ होना नहीं है। हमारे नजदीक नबी का उम्मी होना ये है कि वो किसी इंसान के शागिर्द नहीं है, वो डायरेक्ट खुदावंद कुद्दूस के शागिर्द हैं। और उनकी सनदे इल्म कुरान यूं बयान करता है, वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे वो हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। उनका सनद इल्म कुरान यूं बयान करता है। लोग कहते हैं इल्म की सनद क्या है? मैंने कहा जिसके इल्म की सनद खुद कुरान बयान करे। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान ने सिखाया। अच्छा, ये नहीं कहा अल्लाह ने सिखाया, वाह वाह, ये नहीं कहा जब्बार ने सिखाया, ये नहीं कहा कहार ने सिखाया, ये कहा रहमान ने सिखाया। रहमान उसको कहते हैं जिसकी मेहरबानी की कोई इंतहा ना हो। और जो उस्ताद जितना मेहरबान होता है उतना खुल खुल कर सिखाता है। अब मखलूक अपने शागिर्द पे मेहरबान हो तो सारे उलूम के खजाने उलट दिए जाते हैं। जिस पर खुदा मेहरबान हो, देने वाला वाहिद मेहरबान रहमान हो और लेने वाला रहमतुल लिल आलमीन हो। और फिर सिखाया क्या? कुरान से। वाह वाह क्या बात, कुरान सिखाया। अल्लाह कितना सिखाया, वो कहा जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ सिखा दिया। सुभान अल्लाह, जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ सिखा दिया। मैं तो कहता हूं उनको अल्लाह ने कितना सिखाया, कितना सिखाया। अल्लाह अकबर। उनकी नालैन दुरुस्त करने वाले मुअल्लिमुल उम्मा हो गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह क्या मेरे भाई, सुभान इल्म अल्लाह, किताबों से आता है, जूतियों से नहीं आता। बेशक हक। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद को रसूलुल्लाह ने कहा तुम मेरी उम्मत का मुअल्लिम है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम उम्मत के मुअल्लिम बन गए, आखिर वजह क्या है? तो कहा मैं हुजूर के पीछे पीछे फिरता रहता था। हुजूर जहां नालैन उतारते थे हुजूर की नालैन लेकर उठाता और अपने सीने पे लगाकर बैठा रहता। हुजूर की नालैन सीने पे रखने की वजह से इतना इल्म आ गया कि रसूलुल्लाह ने मुझे पूरी उम्मत का मुअल्लिम बना दिया। जिसकी नालैन इतना बड़ा आलिम बना दे उसकी निगाहों का आलम क्या होगा? अंदाजा तो फरमाए। और जिसकी निगाहें यूं बेमिसाल हो उसके अपने सीने का आलम क्या होगा? यही तो बात है। हजरत मूसा कहते हैं रब्बिश्रह ली सदरी, वो कहते रब्बिश्रह ली सदरी, और मेरे नबी कुछ नहीं कहते, चुप रहते। अल्लाह खुद कहते हैं अलम नशरा लका सदरक। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है। कलीम और हबीब का फर्क कितना है? वो रब्बिश्रह ली सदरी खुद कहें और ये अलम नशरा लका सदरक इनके लिए कहा जाए। अल्लाह अकबर। मूसा इल्म की का सवाल करें तो खिज़र के हवाले कर दिया जाता है, और नबी रब्बि ज़िदनी इल्मा कहें तो खुदा खुद उनको इल्म अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जरा गौर तो फरमाए, क्या
शान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु, कुरान का भी कोई जवाब नहीं है और साहिब कुरान का भी कोई जवाब नहीं। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुरान जब वाक़या बयान करता है, वाक़या तो बहुत बारीकी के साथ बयान। हजरत सैयदा मरियम के पेट के दर्द के वक्त उन्होंने बेजारी से जो जुमला कहा था, नसीयम मनसिया, कुरान ने उसको भी बयान किया, कुरान ने उसको भी बयान किया। अल्लाह अकबर। फिर आप देखें हजरत यूसुफ का किस्सा बयान किया, अहसनल क़सस उसको फरमाए हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ छुप कर वो ख्वाब का किस्सा सुन रही थी, कुरान ने उसका छुपना भी बयान किया और उसका सुनना भी बयान किया और उसका बयान करना भी बयान किया। ये कुरान का मौजज़ा है, कुरान की शान है। इसलिए कि नबी ये उम्मी इतनी बारीकी से अगर कोई किस्सा बयान कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, इसलिए कि उस पर नाजिल हो रहा है, वो कर रहा है। यही तो आपको बताना है, हमारी कौम को जानना चाहिए। और अल्लाह अकबर। फिर वो किस शान से पूरा किस्सा बयान किया गया और उसकी बहुत तफसीलें, पूरी सूरत उसमें आती है। फिर उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरतुल कहफ में। और बड़ी बात तो अपने नौजवानों को बताऊं, रसूलुल्लाह ने असहाबे कहफ की चौखट पर कुत्ता किस स्टाइल से बैठा है, वाह क्या बात है, उसका बैठने का अंदाज क्या है, क्या बात। पैर को फैला कर वो किस तरीके से बैठा है, कुरान ने उसको भी बयान फरमाया है। फिर उसके बाद कुरान ने ये भी बयान किया है कि सूरज निकलते और डूबते वक्त गार के अंदर जो है वो सूरज की किरणें नहीं जाती थी। वजह, क्योंकि जब सूरज निकलता और डूबता था तो अल्लाह सूरज को कहता था तू अपना रास्ता बदल दे, क्योंकि गार में किरणें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी नींद पर कोई फर्क ना आए। अब आप मुझे बताएं, ये अदा को भी कुरान बयान कर रहा है, यानी माजी को कुरान इस शान से बयान कर रहा है कि कुत्ता कैसे बैठा, ये भी सूरज की किरणें नहीं पड़ी, ये भी कुदरत उनके कानों पर थपकियां देकर उन्हें सुला रही है, ये भी बयान किया। 300-900 साल तक के वो सोते रहे, ये भी बयान किया। बादशाह पहले मुल्हिद था, वो भी बयान किया, बाद में बादशाह मोमिन हुआ, वो भी बयान किया। आप अंदाजा तो फरमाएं, इससे बढ़ करके अब अल्लाह की किताब होने का सबूत क्या होगा कि माजी को इतनी बारीकी से बयान किया जाता है और जब मुस्तकबिल की पेशिन गोई की जाती है तो पेशिन गोई कभी गलत साबित नहीं। खुद कुरान के दौर में कुरान ने पेशिन गोई की, लेकिन कोई उसको गलत साबित न कर सका। मिसाल के तौर पर रोम गालिब आएगा, ये पेशिन गोई कुरान ने की और रोम गालिब आ करके रहा। उसके बाद मक्का फतेह होगा, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, मक्का फतेह होगा, इसकी खुशखबरी भी दी गई। वरना मुझे बताओ, हुदैबिया के मौके पर इज़ा जा नस्रुल्लाह का मतलब क्या है? हुदैबिया में नबी को मक्के में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है, उम्रा करने नहीं दिया जा रहा है, बगैर उम्रा के वापस जाओगे। लेकिन एक बात यहाँ मुझे खूबसूरत याद आ गई, जब नबी ये पाक हुदैबिया में रुके तो मक्के के लोगों से गुफ्तगू करने के लिए सरकार ने कहा कोई जाए, तो इंतखाब हुआ सैयदना उस्मान गनी। तवज्जो फरमाइए, यहाँ बहुत, हालांकि उन्वान से मुताल्लिक नहीं है, मैं उन्वान कुरान है, लेकिन बात आई है इश्क की तो अर्ज कर दूँ। सैयदना उस्मान गनी का तुम जाओ, हज़रत उस्मान गनी एहराम में गए, एहराम में जाने के बाद कहो मेरे महबूब को आने दो उम्रा के लिए, हम लोग हथियार लेकर नहीं आए, एहराम में आए, एहराम में हम क्या झगड़ा करें, क्या लड़ाई करेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले, हम उम्रा करके चले जाएंगे। उन्होंने कहा उस्मान तुम जितने चाहे उम्रा कर लो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि तुम्हारे एहसानात हैं। मालदार आदमी थे ना, इंसान एहसान का बंदा होता है, मालदार आदमी थे। उस्मान गनी से कहा तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम उम्रा करो। उस्मान गनी को कहा तुम उम्रा करो, हज़रत उस्मान गनी ने उम्रा नहीं किया। इधर सहाबे किराम आपस में बातें करने लगे, क्या खुशनसीब है उस्मान, हम तो यहाँ जंगल में पड़े हैं, वो तो उम्रा पर उम्रा, तवाफ पे तवाफ कर रहे होंगे। जब हज़रत उस्मान गनी हालत एहराम में वापस लौटे, उम्रा नहीं किया। तवज्जो करें, ये सहाबा का मसलक है, ये सहाबा की फिक्र है। अगर हम बरेली की फिक्र आज पेश करते तो ये फिक्रे बरेली नहीं है, ये फिक्रे सहाबा है, जिसे इमाम अहमद रजा के अफकार कहते हैं। ये फिक्र सहाबा है जिसे महरेरा के अफकार कहते हैं। ये फिक्र सहाबा है जिसे सूफिया के अफकार कहते हैं। ये फिक्र सहाबा है जिसे मुहक्किक अल-इत्लाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के अफकार कहते हैं, मुजद्दिद अल-फसानी के अफकार कहते हैं, सैयद अहमद कबीर रफाई के अफकार कहते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी
में क्या जिंदाबाद, फर्क है, महबूब इलाही क्या वाह, फर्क वाह, है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जो मक्का जाए और उसको कहा जाए कि तुम उम्रा कर लो, फिर वो ना करे, क्या मतलब है? और इधर बातें हो रही, उस्मान बड़ा खुश नसीब है कि वो उम्रा पे उम्रा कर रहा हो। जब हज़रत उस्मान आए तो रसूल ने फरमाया, उस्मान वो देखा तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही? तो क्या का कुछ नौजवान कह रहे थे कि उस्मान बड़ा खुश नसीब है, उम्रे पे उम्रा कर रहा होगा। तो हज़रत उस्मान गनी को गुस्सा आया, मेरे भाई आप तो खुश होंगे यार, जाहिर सी बात है, आदमी जाते ही मक्का उम्रा करने के लिए। उस्मान गनी को गुस्सा आया और आपने क्या कहा, तुमने मेरे बारे में बदगुमानी की। तवज्जो फरमाया, तुमने यानी उम्रा करना बदगुमानी कह रहे उस्मान गनी। फरमाते तुमने मेरे बारे में बदगुमानी की। तो लोगों ने कहा बदगुमानी कैसी? कहा वल्लाह उन्होंने मुझे जरूर कहा कि तुम उम्रा कर लो और जितने चाहो कर लो, मगर मैंने उनको जवाब दिया, खुदा की इज्जत की कसम मुझे उम्रे से क्या लेना, मेरा महबूब उम्रा नहीं करता तो मैंने भी उम्रा नहीं करना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अगर सुभान। कयामत तक भी मैं हालत एहराम में रहूं और मेरे महबूब को उम्रा की इजाजत नहीं हो तो उस्मान भी कभी उम्रा नहीं कर सकता। अरे वो उम्रा कैसा उम्रा कि महबूब को ना किया करने दिया जाए और गुलाम कर ले, ये नहीं हो सकता। इसी को तो मेरे इमाम कहते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरूग है, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताजवर। सुभान अल्लाह, होते कहाँ खलील बिना काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरूग है, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। तो उस्मान गनी को उम्रा करने की इजाजत है, हुजूर को नहीं। सुलह हुदैबिया का मौका है, बज़ाहिर दब कर सुलह हो रही है, सहाबा को गुस्सा है, जज्बा, क्या हम हक पर नहीं? फारूक आजम तो कहते हैं, मैंने हजरत सिद्दीक अकबर को धक्का देके कहा कि हम हक पे नहीं, जो इतनी दब के सुलह कर रहे हैं। तो सिद्दीक अकबर ने कहा उमर हम हक पर हैं। का फिर दब कर सुलह क्यों? कितनी दब कर? लोग समझ रहे दब कर, मगर हुजूर की नजर है इज़ा जा नसरुल्लाह। देख रहे, हत्ता कि जब आखिरी में ये लिखाया गया ना कि ये हो सुलह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से, तो कहा इसको काटो। अगर आपको रसूल मान ले तो झगड़ा क्या रह जाता? ये लिखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से। लिखने वाले मौला अली थे, लिखने वाले मौला अली थे, लेकिन सरकार ने कहा काट दो, रसूलुल्लाह काट दो, अब्दुल्ला लिख दो। मौला अली ने भी कलम रख दिया। लिखने की हिम्मत तो है, आप रसूलुल्लाह हैं, काटने की हिम्मत नहीं। मैं नहीं काटूंगा, मैं नहीं काटूंगा इसको। और ये भी सहाबा का इश्क है। और हुजूर, अब जो लोग कहते हैं कि हुजूर को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, जब मौला अली ने काटने से इनकार किया तो हुजूर ने खुद उठाया कलम। हाँ, तो जिसको लिखना नहीं आता उसको पढ़ना भी तो नहीं आएगा, और जिसको पढ़ना नहीं आएगा उसको तो लिखना नहीं आएगा। तो बताएं कि वो रसूलुल्लाह में और अब्दुल्ला में फर्क कर सकेगा? लेकिन तारीख गवाह है जो कहते कि उन्हें लिखना नहीं आता था। एक बात है, लिखना नहीं आना और बात है, और न लिखना और बात है। हाँ, इसलिए कि उस जमाने का दस्तूर था, बड़े लोग लिखा नहीं करते थे, ये लिखवाया करते थे। बादशाहों का भी ये दस्तूर था कि वो खुद नहीं लिखते थे, लिखवाया, वो पढ़ते नहीं थे, पढ़वाया करते थे। ये भी एक अंदाज था बड़ेपन का। तो जिसको खुदा ने सारे बड़ाइयों पर बड़ाइयां अता फरमाई हो, और कितनी बड़ाइयां, कितनी बड़ाइयां, अरे कितनी बड़ाइयां। तूर पर कोई, तूर पर कोई, आसमां पर और कोई अर्श के पार। तूर पर कोई, आसमां पर कोई, अर्श के पार, सारे बालाओं से बाला रही बालाई ये दोस्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जानते थे। अल्लाह कह रहा है तुम जो कुछ नहीं जानते थे हमने सब सिखा दिया। तो फिर ये कलमा पढ़ने के बाद कहना कि वो ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, ये नादानी है। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं। तो सुलह हुदैबिया के मौके पर ये हुआ तो कहा इतनी दबकर सुलह की जाएगी। लेकिन जब लोग कह रहे थे इतनी दबकर सुलह की जाएगी, अब दोबारा मुसलमान कभी पलट कर नहीं आएंगे। कुरान कह रहा था इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, और कुरान की ये पेशिन गोई लोगों ने देखी कि सिर्फ चंद सालों के बाद
चंद सालों के बाद अल्लाह के रसूल फातिहाना शान से गए और कोई हुजूर को रोक नहीं सका, मक्का फतेह हो गया। तो ये कुरान का मोजज़ा है। जो माजी की बात करता है उसको भी कोई झुटला नहीं पाता, और जो मुस्तकबिल की बात करता है उसको भी कोई झुटला नहीं पाता। और मुस्तकबिल भी कहाँ तक, दुनिया तक नहीं, कब्र के अहवाल भी बताता है, हश्र के अहवाल भी बताता है, जहन्नम का तस्करा भी करता है, जन्नत की बहारें बयान करता है। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। फिरौन के डूबने का तस्करा भी करता है, नमरूद के लंगड़े मच्छर से हलाक होने का तस्करा भी करता है, हत्ता के औरतों की उंगलियां कटने का तस्करा भी करता है, मिस्र के बादशाह बनने का तस्करा भी करता है। अंदाजा तो फरमाए ये कुरान का मोजज़ा है। लेकिन बात समेटते हुए ऐसी किताब जो एक जिंदा किताब, साइंसी उलूम के सरचश्मे उससे फूटे, ज्योग्राफी को खैरात वहां से मिले, रियाजी और अलजेब्रा उससे फैज पाए। अल्लाह अकबर। लोग साइंस की बात करते हैं, मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं, क्या इसमें साइंस नहीं? कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्द। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उन लोगों के लिए, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। किसमें? जमीन और आसमान की पैदाइश में। किसने पैदा किया इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान किसने पैदा किया? फिर कहते हैं रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और आखिरी में आयत का एंड इस पर होता है रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। जब ये निशानियों में गौर करते हैं तो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, ए हमारे रब, तूने किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं फरमाया, हर चीज़ को तूने किसी न किसी हिकमत के तहत पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, ये इतनी बड़ी रात आती है तो दिन कहाँ चला जाता है, दिन आता है तो रात कहाँ चली जाती है। समुंदर की तुगयानी के अंदर अल्लाह अकबर जो कश्तियाँ चलती है, अल्लाह फरमाता है कौन चलाता है? हम चलाते हैं। वरना छोटा सा लोहे का टुकड़ा दरिया में डाल दो तो डूब जाए, वो इतने इतने टनों मन के जहाज कौन चलाता? अल्लाह फरमाता है हम चलाते हैं। अल्लाह कहता है जो तुम दूध पीते हो ना, वो गोबर और खून के बीच में से हम निकालते हैं। अल्लाह फरमा रहा है। दूध का फलसफा भी कुरान बयान कर रहा है। और कुरान क्या कहता है? अल्लाह अकबर, ये पीने वालों के लिए बहुत हलक से उतरने में आसान है, लजीज है। अल्लाह पाक साइगल लिशारिबिन कुरान कहता है कि पीने वालों के लिए ऐसा है। हत्ता के शहद के बारे में कहा शिफाउल लिन्नास, ये लोगों के लिए शिफा है। शहद बनाने का फलसफा भी कुरान बयान कर रहा है। और दूध के बारे में क्या कहता है? ये दूध होता है गोबर और खून के बीच में। लेकिन अल्लाह फरमाता है जब वो निकलता है तो ना खून की रंगत आती है ना गोबर की बू आती है। खून और गोबर के बीच में दूध की हिफाजत कौन करता है? तो उसी को अल्लाह कहते हैं। वाह वाह, क्या बात, जिसने कुरान नाजिल फरमाया है। किसी किताब में इसका जिक्र? आप पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, मुर्शिद अक्सर फरमाते हैं कि अलीगढ़ वालों के सामने गुफ्तगू संभल कर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मजमा पढ़ा लिखा होता है। लेकिन हम तो मुर्शिद की जूतियाँ सीधी करते हैं। एक बात मैं पूछता हूँ, किसी मजहबी किताब में ये फ़लसफ़ा बता दो कि किसी ने दूध बनाने का फ़लसफ़ा बयान किया हो कि हम खून और गोबर के बीच से दूध निकालते हैं, ना खून की रंगत आने देते ना गोबर की बदबू आने देते हैं? अब दोनों कुछ नहीं है। बताओ, अब मुझे बताओ, जो खून और गोबर के बीच में दूध को यूं महफूज रखता है, तो फिर वो जमीन के अंदर अपने महबूबों को कैसे महफूज रखता हो? वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह। ये साइंस तो लोग मान गए ना, लेकिन ये कब मानेंगे? इसलिए ये बात भी समझने की जरूरत है। तो मैं बात समेटते हुए अर्ज कर दूं मेरे भाइयों, इस कुरान को थामिए। एक बात आपको बताऊं, आज हम में से अक्सर लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते। जो कुरान पढ़ना जानते वो कुरान पढ़ते नहीं। कुरान रोज पढ़े, कुरान की तिलावत रोज होनी चाहिए। हाथ मत उठाना, जलील करना मकसूद नहीं है, सिर्फ अपने आप में डूबकर सोचना आज से पहले कुरान कब उठाया था, आज से पहले कुरान कब खोला था। रोजाना हम व्हाट्सएप तो खोलते हैं, फेसबुक जरूरत है अपनी खोल भी सकते हैं, कोई नाजायज और हराम नहीं कह रहा हूं, अगर मकसद अच्छा है तो खोल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछता हूं, आप दोस्तों का मैसेज तो रोज देखते हो, खुदा का मैसेज रोज देखने की आपको फुर्सत नहीं है? अल्लाह का कलाम पढ़ने की फुर्सत नहीं। कितने लोग हैं कुरान को छोड़ दिया। और सुन लो,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शाफ़ई यौमुन नुशूर है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन जो कुरान छोड़ चुके हैं, मैं उनके खिलाफ अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूँगा, अल्लाह ये मेरी वो कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। अगर शफात करने वाले रसूल शिकायत करने पर आए तो आपको बचाएगा कौन? हमें बचाएगा कौन? कुरान छोड़ दिया हमने। कुरान पढ़ो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, और कुरान सिर्फ तोते की तरह नहीं पढ़ना, कुरान समझ के पढ़ो। और इमाम अहले सुन्नत ने तो हम पे इतना एहसान कर दिया उर्दूदा तबके पर कि कंजुल ईमान अता फरमाया। कुरान को समझ कर पढ़ो। आजकल लोग बहुत फैशन बनाते ना, रीड कुरान विथ मीनिंग, कुरान को उसके माना के साथ पढ़ो। तो हम यतीम नहीं है, कंजुल ईमान के साथ पढ़िए। वजह औरों का पढ़ोगे तो वजदा का दालन पर आकर खुद गुमराह हो जाओगे, लेकिन इमाम का पढ़ोगे तो फर्क क्या है? देखिए औरों ने क्या, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, उसकी वजह यह है कि मेरे नजदीक लोग इतने कीमती नहीं है कि मैं उनके नाम मुर्शिद की मौजूदगी में अपनी जबान से लूं। जिन्होंने लिखा दुनिया जानती है। जब यार का नाम जबान पे हो तो अगियार का नाम लेने में हया आती है। ये गैरत इश्क है। जहां जरूरत पड़ेगी ले लेंगे, लेकिन यहां जरूरत नहीं है। याद रखिए, ववजदा का दालन का तर्जुमा 1857 के बाद नए पैदा होने वाली फिक्र ने यह किया कि ऐ नबी, हमने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत अता की। कल पकड़ के कोई दामन नहीं कहेगा कि तुम्हारा नबी गुमराह था बाद में हिदायत पर आया। अरे जालिम, नबी क्या माज़अल्लाह गुमराह हो सकते हैं? जिस नबी की गोद में अली पले हैं, उनके बारे में सुन्नियों का अकीदा यह है कि मौला अली ने पूरी जिंदगी कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, पूरी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, कभी वो बदकारी के करीब नहीं गए। अरे ये तो गोद में पले थे। जिस अबू बकर सिद्दीक को बचपने से नबी की सोहबत मिल गई है, वो अबू बकर सिद्दीक भी जो है बुतों की परस्तिश से ईमान लाने से कब्ल भी महफूज थे। और ईमान लाना तो हम कहने कहलाने को कहते हैं, ये तो वो लोग थे जो पहले ही फितरत पर थे, बाद में इजहार हुआ, लेकिन बात दूर निकल गई। अर्ज क्या कर रहा था? तो कहा कि ऐ नबी, तुमको गुमराह पाया तो राह दी। ये उनका तर्जुमा है जो नई फिक्र के लोग हैं, और जिसकी फिक्र 1450 साल फिक्र से मिलती है। इमाम अहमद रजा भी पैदा 1856 ही में हुए, लेकिन वो 57 के दौर के आलिम तो थे, मगर फिक्र उनकी 1857 वाली नई नहीं थी। क्यों? इसलिए कि उनके हाथ में आले रसूल महरवी का दामन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये पुरानी फिक्र के लोग थे। बात में है 1857 के, लेकिन फिक्र 1857 वाली नहीं है, क्योंकि आले रसूल का जो दामन मिलता, आले रसूल का हाथ जो था अच्छे